आदिवासी वनवासी समाज के लोगों को संगठित करके अपना आंदोलन शुरू कर देगा और इस देश पर अपने राजपाट की बात करेगा। इसलिए हमारे मसीहा भगवान बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 ईस्वी में रांची जेल में जहर दे करके मार डाला गया। सबसे आखिरी और तीसरे नंबर पर बेटा ठीक से बैठो और तुम्हारा ध्यान ठीक बाबा साहब के चित्र की तरफ होना चाहिए। आपका चेहरा भगवान गौतम बुद्ध की तरफ हो। अगर किसी देवी देवता की पूजा की जाती है, उसकी फोटो सामने रखा जाता है, तो उसका मतलब होता है कि इस तस्वीर में या इस महापुरुष में जो गुण है वह गुण हमारे अंदर भी आ जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम है, जिनको सारी दुनिया के लोग जानते हैं, जिनको सारी दुनिया के लोग जानते हैं। पूरी दुनिया में आज तक 6 विद्वान हुए हैं। 6 विद्वानों में एक विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और बाबा साहब के बनाए गए संविधान पर इस देश की व्यवस्था चल रही है। और बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब इस देश को बौद्धमय बनाना चाहते थे, बौद्ध भारत बनाना चाहते थे, इस देश में बौद्ध धर्म की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर धरती पर बाबा साहब ने जब बौद्ध दीक्षा ग्रहण किया तो अपने लोगों को बताया, बेटा बातचीत करना बंद करा। अब तक ना तो तुझे बतलाए पड़ा ही मौका भाव दिया है। इस मंच पर किसी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। देखो, यह मंच है और एक मांगलिक कार्यक्रम है, ये शुभ मंच है। इस पर शुभ बातें होनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। और इस मंच पर जो बातें हो वो सब बुरी बातें। तो ये बाबा साहब का संदेश था कि मेरे लोगों, आज के बाद जो भी संस्कार करना आप लोग बौद्ध धर्म के हिसाब से करना, क्योंकि ये धर्म हम लोगों का प्राचीन धर्म है। जब हम लोग इस देश के राजा महाराजा थे, अपने संस्कार किया करते थे, शादी विवाह किया करते थे, बच्चे छठ भराई इस तरह से किया करते थे। जब विदेशियों ने आक्रमण करके हमारे राजाओं महाराजाओं को छल कपट करके सब कुछ छीन लिया और अपना आचार विचार संस्कार तीज त्योहार सब कुछ हम लोगों को ऊपर उड़ा दिया, तो हम लोग उन्हें करके आज तक ढोते चले आ रहे हैं। लेकिन जब बाबा साहब ने इस बात को, असलियत को बताया